हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जेआर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आ रहा होगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी करो। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक दूसरा एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइस वहां भी जाके अपने प्यार की बरसात आप कर सकते हो। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, हमने ये जो टॉपिक है ना गाइस, इस टॉपिक की शुरुआत हमारा 9th स्टैंडर्ड में हो गया था। 9th स्टैंडर्ड में जब 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमने वेलोसिटी सीखा था, एक्सेलरेशन सीखा था। ओके, याद होगा आपको 9th क्या, ये सब चीजें तो मुझे लगता है हमने 7th और 8th में जो न्यू सिलेबस आया और न्यू सिलेबस के हिसाब से 7th और 8th में ही हमने सीख लिया था चीजें। सो गाइस अगर आपको याद होगा, वो मोमेंटम याद होगा कि जो हमने 9th स्टैंडर्ड में किया था, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा आपको समझने में डिफिकल्टी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं है। ओके, इस टॉपिक को मैं डिवाइड करके बता रहा हूं क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर करते जाऊं, क्योंकि ये वाला जो लेसन है, ये जो लेसन मैंने स्टार्ट किया है, ये लेसन आपके फिजिक्स 1 का बोला जाए तो थोड़ा सबसे बड़ा लेसन है। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपके जेई मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सीईटी के लिए भी। तो इसीलिए ये वाला लेसन बहुत अच्छे से ध्यान दो, पूरा फोकस लगा के। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक है गाइस, मुझे पता है ये वाला जो टॉपिक है या तो आपने सुना होगा या आपको पता ही होगा। मेरा काम है कि अगर आपके लेसन में आ रहा है तो एक बार मैं और उसको फिर से क्या करूं, रिवाइज करवा दूं। ओके, सो गाइस सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम मींस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब हम मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू किसकी होती है, मोमेंटम की होती है। ओके, कभी भी मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो गाइस जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसकी होगी, मोमेंटम की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, मोमेंटम की। गाइस एक क्वेश्चन है आपसे, प्लीज कमेंट में लिखना। आप मुझे बताओ कि आपको किस किस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब आप जहां बैठे हो या तो थोड़े बाहर चले जाओ, आपको मोमेंटम कहां दिख रहा है। प्लीज एग्जाम्पल मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, तो मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे क्या बोला है, मैंने हमेशा आपसे यही बोला है कि आपको टॉपिक तभी समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर तभी कर पा रहे हो जब आप खुद से एग्जाम्पल बनाना सीख गए। एग्जाम्पल खुद आपको आंखों के सामने एग्जाम्पल दिख रहा है। सर फैन चल रहा है, तो आप बोलोगे सर फैन चल रहा है मीन्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपने मतलब आप आजू बाजू में आपको फिजिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम्पल अगर करेक्ट आप बना पा रहे हो तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया। सो प्लीज आप कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपको मोमेंटम का एग्जांपल कहां दिख रहा है। सो गाइस मैंने बता दिया कि जब मास और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें किसकी मिलती है, मोमेंटम को। और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को डिनोट किया जाता है पी से। किससे, पी से। पी मींस प्रदीप, पी मतलब फिजिक्स, पी मतलब मोमेंटम। ओके, सो चलो अभी आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। If no external force is acting on a system, then the total momentum of a system is conserved. मैं डायरेक्ट गाइज इतने बड़े बड़े लाइनों से सिंपल एक लाइन एक ही बोलूंगा। जब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों कांस्टेंट होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। दोनों क्या होगा, सेम होगा। ये हमारा जो टॉपिक हम समझ रहे हैं उस टॉपिक में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती। अगर मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए जो भी वैल्यू इनिशियल मोमेंटम का वही मोमेंटम, वही फाइनल मोमेंटम की वही वैल्यू होगी। ओके, ये फिक्स है, प्रूफ किया हुआ है। सही बोलूं तो 9th स्टैंडर्ड में ये ऑलरेडी आपने प्रूफ किया हुआ है। किसने किसने किया, किसको किसको आता है, प्लीज कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो गाइस अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। अब मान लो ये मेरे लिए एक बॉडी है, इसका मास m ले लिया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है गाइस, u है। ओके, अब अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ये mu। अब यही बॉडी आगे गया, आगे जाने के बाद जो इसका फाइन बॉडी का मास वही रहेगा। ओके, अब जनरली बहुत लोग यहाँ v लिखते हैं, बट मैंने सेम बॉडी इसलिए मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। तो इनिशियल मोमेंट है m और उसका जो वेलोसिटी है u। मतलब अब देखोगे यहाँ इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सेम है। गाइस अगर आपको चाहिए ना, देखो न्यूमेरिकल में जब करवाऊंगा तो आपको अगर कभी चाहिए कि नहीं सर प्रूफ करके दो पूरा, तो प्लीज आप मुझे बताना जरूर। क्योंकि अभी मैंने जैसे उस दिन देखा था कि वीडियो में मैंने पूछा था कि एनिमेटेड वीडियो किसको चाहिए, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था नहीं सर एनिमेटेड वीडियो बनाओ, बहुत मजा आएगा। तो गाइस ये टॉपिक भी मैं उसमें क्लियर करूँगा और जल्दी प्रोसेस चालू है।
मेरा राहुल सर का प्रोसेस चालू है और जल्दी ही आपको इस तरह का वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होगा, दोनों की वैल्यू क्या होने वाली, सेम होने वाली है। ओके, तो ही तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट का मतलब भी वही है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब गाइस थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा डिटेल में और चीजों को समझ लेते हैं। एक बार देख लो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। गाइस ये हो गया। हम ऐसा समझ के चलो कि हमने दो बॉडी लिया हुआ। पहले बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है। पहले वाले बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, दूसरे वाले बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u2 है। ओके, जब दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या हो गए, कोलाइड हो गए। ओके दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या हो गई, कोलाइड हो गई, टकरा गई। टकराने के बाद गाइस ये वाली बॉडी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा और ये वाली बॉडी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। ये वाला बॉडी कोई उस पे फोर्स लगाएगा और ये वाली बॉडी इस पे कुछ फोर्स लगाएगा। और यहां गाइस क्या लिखा है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई लगने वाला नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने वाला। ये अपनी एनर्जी इस पे ट्रांसफर करेगा, ये वाली एनर्जी इस पे ट्रांसफर करेगा। जो भी प्रोसेस होने वाला है दोनों के बीच में होने वाला है। और जब हम ये दोनों का जब फाइनल मोमेंटम निकालेंगे m1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी हम v1 ले लेते हैं, ये बॉडी है m2 मास और इसका जो फाइनल वेलोसिटी v2। जब गाइस हम इसका फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा पता है, m1 u1 इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी का, m2 u2, और दोनों को इनिशियल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी और इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी जो दूसरी बॉडी है। अगर मैं ये दोनों का फाइनल मोमेंटम निकालता हूं तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, m1 v1 प्लस m2 v2। गाइस ये सभी चीज का हमने डेरिवेशन 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ओके, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, मैंने क्या सोचा कि चलो नहीं भाई, जब हमने वादा किया है कि नहीं हम डेली फिजिक्स और केमिस्ट्री डेली देंगे तो बनता है भाई, हक तो बनता है। पर 99% ट्राई किया जाएगा कि आपको वीडियो मिलता रहे, 1% हो सकता है कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है कभी कभार। तो इसलिए मैं बोला नहीं, अभी आज इतनी हिम्मत है, इतना ताकत है कि वीडियो बना के दे सकता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना ही लेते। तो भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों क्या है, कांस्टेंट है, दोनों क्या है, सेम है। तो इससे फाइनली हमारा जो स्टेटमेंट है प्रूफ हो गया कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वही क्या होने वाला है, इनिशियल मोमेंटम होने वाला। दोनों मोमेंटम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सो गाइज यही है हमारा आज का टॉपिक। तो मेरे ख्याल से आपको शायद से वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो गाइस। और अगर आपको इसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज कमेंट में लिखो, मुझे समझ में आएगा कि आपको और इसमें डिटेल में वीडियो बना के देता हूं मैं। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और सबसे बड़ी बात गाइस, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।